स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो आज हम लोग का टॉपिक है एक्सरसाइज 2B। आर.एस. अग्रवाल जी का बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, वी हैव ओवरऑल ऑफ 9 questions that we have to perform today. So let us begin with the questions. Okay, come. तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहा गया है if p of x equal to 5 minus 4x plus 2x square, ठीक है, आपसे कहा गया है find p of 0, p of 3, p of minus of 2। तो देखिए बच्चों, ये आपको क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको कहा था प्रीवियस क्लासेस में कि p ऑफ x को क्या करेंगे, हम p ऑफ 0, p ऑफ 3 और p ऑफ 2 से कंपेयर करेंगे। तो एक बार आप देखोगे तो x का जो वैल्यू है वो 0 है, x का वैल्यू एक बार 3 लेना है और x का वैल्यू एक बार क्या लेना है आपको, माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्विंग फॉर लिखेंगे बच्चों, सॉल्विंग फॉर p ऑफ 0। ठीक है, तो यहां पर p ऑफ x इक्वल टू कितना है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, p ऑफ 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 और इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस ऑफ क्या आएगा, 0। ठीक है, सॉरी, ये माइनस 0 होगा और ये भी 0। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना बच्चों, 5। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे when x इक्वल टू 0, p ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हम लोग को क्या करना है बच्चों, p ऑफ क्या फाइंड करना है, 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया क्या गया है, p ऑफ x दिया गया है, कितना दिया है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, p ऑफ कितना फाइंड करना है बच्चों, 3। तो यहाँ पे क्या करिए, 5 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 4 3 से कितना हो गया बच्चों, 12 और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 2 से कितना होता है बच्चों, 18। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 18 को जोड़ दीजिए तो 8 और 5 जो होता है 30 होगा, कैरी 1 23 माइनस क्या हो जाएगा, 12, जो कि आंसर कितना आएगा बच्चों, 11। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे when x इक्वल टू 3, p ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए लास्टली ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर p ऑफ 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग फॉर p ऑफ क्या बच्चों, माइनस 2। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, p ऑफ x दिया गया है, कितना दिया है, 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, p ऑफ माइनस 2। तो यहाँ पे बैठाएंगे 5 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 5 माइनस, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 2 से कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो 8 8 16 और 5 करोगे बच्चों तो 21 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ, मतलब यहाँ पर when x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, जब x बच्चों माइनस ऑफ 2 है तो p ऑफ माइनस 2 कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 21। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है बच्चों, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू बैठा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में ये हमें मिला है, सेकेंड वाले में, और ये हमें कहा थर्ड वाले में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है किस पे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू आपको ब्रैकेट के विद इन दिया है उसको x से कंपेयर करते हुए आपको यहाँ पे बैठाना है और उसको सॉल्व करना है। यू विल गेट द वैल्यू दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, देखिए इसमें कहा है इफ p ऑफ y, ठीक है, p ऑफ y है ये फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ठीक है। आपसे कहा गया है फाइंड p ऑफ 0, ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया बच्चा, p ऑफ 0, p ऑफ 2 एंड p ऑफ -1, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहला जो सॉल्व करेंगे वो p ऑफ 0, ठीक है, सॉल्विंग, यहां पे लिखेंगे सॉल्विंग फॉर p ऑफ 0। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है आपका, p ऑफ क्या दिया है बच्चों, y, क्या है 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। आप बोलोगे बच्चों कि ये सर ये अरेंज नहीं है, तो हम अरेंज कर ले, तो कोई नेसेसिटी नहीं होती है अरेंजमेंट करने की। अगर आप यहाँ पे सही सही अगर वैल्यू बैठा करके अगर आप कैलकुलेट कर पाते हो तो इसकी नेसेसिटी नहीं होती है इसको, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे बच्चों, तो p ऑफ जब हम 0 बैठाएंगे तो अभी देखिए अभी y का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस y है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 और 0 का क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस 0 आएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों व्हेन y इक्वल टू, देखिए y का वैल्यू कितना था 0, तो देयरफॉर लिखेंगे p ऑफ 0 जो हो जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, कितना आएगा 4। चलिए आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करेंगे, सॉल्विंग फॉर लिखेंगे सॉल्विंग फॉर p ऑफ 2, ठीक है। तो यहां पर जो है गिवन एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, p ऑफ y इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो p ऑफ आपको क्या निकालना है बच्चों 2, तो यहाँ y का वैल्यू देखिए बच्चों 2 है, ठीक है। तो इसे क्या करिए, इसे बैठाइए, तो 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस मीन्स 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करिए, तो 4 प्लस 3 2 से कितना हो गया 6, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस 4 हो जाएगा, और देखिए 2 का क्यूब जो होता है 8, 8 5 से कितना होता है बच्चों 40, ठीक है। तो ये देखिए 4 और ये 4 कट जाएगा, तो 40 और 6 कितना हो गया बच्चों 46। तो लिखेंगे क्या बच्चों, व्हेन इक्वल टू 2, देखिए बच्चों y जब 2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ 2 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सॉल्विंग फॉर लिखेंगे सॉल्विंग फॉर, ठीक है, p ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बच्चों, गिवन एक्सप्रेशन क्या है, p ऑफ क्या दिया है 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, p ऑफ क्या बैठाएंगे बच्चों -1, तो y का वैल्यू अभी कितना है बच्चों -1, तो यहाँ पे बैठाइए, तो 4 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों -3, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, तो 1 और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव जो है, अगर नेगेटिव का अगर इवन पावर रहता है तो वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो 1 हो जाएगा। और ये देखिए 1 का क्यूब बच्चों -1 होगा, -1 इंटू 5 माइनस ऑफ 5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 4, ये देखिए 3 + 1 4 और 5, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों -5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा बच्चों -5, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए y का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये जो आपको जो पॉलिनोमियल है वो कितना रिजल्ट दे रहा है आपको 4। देखिए बच्चों y जब 2 है तो हमें कितना मिल रहा है 46, y जब -1 है तो कितना मिल रहा है बच्चों -5। तो इसलिए जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि जब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यूज जो आपको पुट करना है, जब हम उसको चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है या जो हमारा जो फंक्शन है या जो पॉलिनोमियल है हमारा, वो आपको अलग अलग वैल्यूज आपको देगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए
आपसे कहा गया है इफ चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे बोला है कि इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ठीक है, फाइंड, आपको कहा गया बच्चों फाइंड एफ ऑफ क्या 0, एफ ऑफ 4 एंड -5 फाइंड करना, ठीक है। तो आइए बच्चों, जस्ट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए इसको क्या करना है, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सॉल्विंग फॉर, ठीक है, एफ ऑफ 0, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या है, एफ ऑफ टी आपको कितना दिया बच्चों 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 0। तो देखिए बच्चों, अभी t का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब t का वैल्यू 0 बैठाइए, तो 4 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0 माइनस 0 प्लस 6, इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 6। तो लिखेंगे बच्चों व्हेन t इक्वल टू 0 एफ ऑफ t सॉरी एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड जो है सॉल्विंग फॉर, ठीक है, एफ ऑफ क्या बच्चों 4। तो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिया है, ठीक है, एफ ऑफ टी आपको दे दिया है 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। तो हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, एफ ऑफ क्या फाइंड करना है 4। तो 4 इंटू 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि t का वैल्यू अभी कितना है बच्चों 4 है, तो t के जगह 4 बैठाइएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 6। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64 होता है, माइनस 3 4 से कितना हो गया बच्चों 12 प्लस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो देखिए 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 70 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 58, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन t इक्वल टू 4, p मींस f ऑफ t क्या हो जाएगा बच्चों f ऑफ t, क्योंकि फंक्शन अभी f ऑफ t लिखा गया है, f ऑफ t दिया गया है यहाँ पर, तो f ऑफ t जो हो जाएगा, ठीक है, और t का वैल्यू कितना है बच्चों अभी 4, तो f ऑफ 4 जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों 58, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सॉल्विंग फॉर, लिखेंगे बच्चों सॉल्विंग फॉर, ठीक है, f ऑफ क्या माइनस ऑफ 5, ये थर्ड नंबर है, ठीक है। चलिए तो आपको f ऑफ t दे दिया है कितना 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है बच्चों f ऑफ माइनस 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 5 और प्लस क्या 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 15 प्लस 6। ये देखिए 25 इंटू 4 100 प्लस 15 प्लस 6। इसे सॉल्व करिएगा बच्चों तो 15 और 6 जो है 21 होता है, 21 प्लस 100 तो 121 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या बच्चों व्हेन t इक्वल टू माइनस ऑफ 5, तो f ऑफ माइनस 5 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 121, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है, बोला है इफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, बोला है आपको फाइंड p ऑफ 0, ठीक है। आपसे पूछा गया है p ऑफ 1 एंड p ऑफ क्या पूछा गया है 2, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको जो है कैसे सॉल्व करना है, जस्ट प्रीवियसली जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका हमको क्या करना है कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे बच्चों, नंबर 1 सॉल्विंग फॉर p ऑफ 0। तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो आपको कितना फाइंड करना है बच्चों p ऑफ, यहाँ पे p ऑफ 0 बैठाइए तो x का वैल्यू कितना हो रहा है बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0।
ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, तो फाइनली आएगा 0। ठीक है, तो यहां से क्या आपको पता चल रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन p ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकेंड में निकलते हैं, सॉल्विंग फॉर p ऑफ क्या 1। ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो p ऑफ x जो है वो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, तो आप p ऑफ 1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऑफ क्या आएगा 3 प्लस ऑफ 2, तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 3 आ रहा है जो कि आएगा क्या बच्चों 0। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू हाउ मच 1। ठीक है, देन p ऑफ 1 जो है वो कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर 3 लिखेंगे क्या बच्चों, सॉल्विंग फॉर p ऑफ 2। तो आपको गिवन एक्सप्रेशन क्या है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से कितना हो जाएगा बच्चों 12 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो 8 4 माइनस 12 जो कि आएगा कितना बच्चों 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्हेन x इक्वल टू 2 तो p ऑफ जो 2 होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप जो है जब x का वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा पॉलिनोमियल का, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको वैल्यू बदलने के बावजूद भी जो आपका आउटपुट है वो आपका इक्वल आएगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए बच्चों फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका 0 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 0। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू 0 है, ठीक है, x का वैल्यू जो 1 है और x का वैल्यू जो 2 है वो क्या है आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप जब पॉलिनोमियल के अंदर बैठा रहे हो उसको, जो एक्सप्रेशन के अंदर आपका जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दैट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर zeros of the polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये 0 ऑफ द क्या है बच्चों पॉलिनोमियल, कौन कौन 0 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि बच्चों आपका जो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है आप देख सकते हैं कि इसका फाइनल जो आउटपुट है वो 0 है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था किसमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, कोई वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं x का हो t का हो y का हो, ठीक है, एज पर दी एक्सप्रेशन, तो हम लोग को अगर आउटपुट में अगर 0 मिल रहा है तो उसे हम लोग कहते थे क्या 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको समझना है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो सारे जो वैल्यूज हैं वो आपका क्या है पॉलिनोमियल्स के क्या है वो जीरोस हैं। ठीक है, क्या है ये जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, या आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल का क्या है ये जीरोस है। मींस ये एक ऐसे वैल्यूज हैं जो आप एक्सप्रेशन में जब आप बैठाएंगे तो आपको फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों आपका 0 आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, देखिए 5 में कहा गया है if p of x equal to x cube plus x square minus 9x minus 9, आपसे कहा गया है फाइंड p of क्या 0, p of 3 एंड p of -3। तो ये तीन वैल्यूज जो है आपको पूछा गया है। ठीक है, एंड फाइनली एक और है एंड p of क्या -1। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो ये बताना है। और उसके बाद जो है ठीक है कंक्लूड अबाउट
about 0 of p of x। उसके बाद आपसे पूछा गया है is 0 of a polynomial, 0 of p of x। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है आते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको p ऑफ x जो है एक एक्सप्रेशन दिया गया है। आपसे क्या क्या पूछा गया बच्चों, p ऑफ 0, p ऑफ 3, p ऑफ -3 एंड p ऑफ -1, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट 0 ऑफ द px। तो आप 0 ऑफ द px के बारे में क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, ये आपसे पूछा गया है। इज 0 a 0 ऑफ px। तो ये जो 0 है, क्या वो 0 ऑफ द px है, मतलब आपका फाइनल जो वैल्यू है वो कहना ये चाह रहा है कि 0 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 सॉल्विंग फॉर p ऑफ क्या 0, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो यहां पर क्या लिखेंगे, p ऑफ 0, क्योंकि आपको p ऑफ 0 निकालना है। तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9। तो फाइनली 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस माइनस 9 आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली क्या आएगा, माइनस 9। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्विंग फॉर p ऑफ क्या 3। तो p ऑफ 3 में जो है, तो p ऑफ x आपको क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस ऑफ क्या 9। तो p ऑफ क्या फाइंड करना है, 3। तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27 और माइनस 9। तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आएगा कितना, 0, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग p ऑफ क्या -3, ठीक है। और फाइनली एक और सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग p ऑफ -1, ठीक है। चलिए तो यहां पर p ऑफ -3 अगर पुट करोगे तो p ऑफ कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो आप p ऑफ क्या निकालोगे बच्चों, -3। तो लिखेंगे -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 और माइनस 9, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, -27 आएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 आएगा प्लस 9 क्यूब, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 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 प्लस। ना 9 3 से कितना हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा -9। तो ये देखिए ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ -3 कितना आ रहा है, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे p ऑफ 3 कितना आया है, 0। और यहाँ पर p ऑफ 0 जो है वो कितना आया है, -9। लास्ट जो है हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो p ऑफ x जो है आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 पुट करना है। तो p ऑफ -1 को पुट करिए, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 9। तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको बच्चों तो ये -1 आएगा, ये आएगा +1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 -9। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 0। तो p ऑफ -1 कितना आ रहा है, 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये जो है 0 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन 3 -3 और 1 जो है वो क्या है बच्चों, 0 ऑफ द क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट 0 ऑफ द px। तो 0 ऑफ द px के बारे में आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 -3 एंड -1 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ठीक है ना। तो 0 ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इज 0 ऑफ ए px, तो लिखेंगे हियर, ठीक है, 0 इज नॉट ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों,
बिकॉज P of 0 नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको कितना मिल रहा है बच्चों? 9 मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कौन कौन कहलाएगा बच्चों? 3, -3 एंड ये जो 1 है, क्या 3, -3 एंड 1 जो है। क्यों? क्योंकि देखिए P of 3 जो है वो कितना आ रहा है? 0। P of -3 भी 0 आ रहा है, P of -1 भी 0 आ रहा है, लेकिन P of 0 जो है वो कितना आ रहा है बच्चों? 9, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये भी है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये भी है। आई होप ये क्लियर है। तो ये हमारा क्या आया? कंक्लूजन आया, ठीक है।